Hello everyone, I hope all of you are fine, safe and healthy. So today I'm going to explain about how to fill up the DART scholarship form. We can also call it a DART green form, and I will explain how to write the academic CV. So, and one thing more, few of you request me to explain these things in Urdu. So that's why I will explain all of these things in Urdu, and I will try to explain in very easy way. So आज मैं आप सबको ये उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा कि आपने डार्ट के फॉर्म को कैसे फिल करना है। सो अभी मैं आपको अपने हमेशा की तरह अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि आपने डार्ट को फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, और उसके अलावा जो यूरोप पास सीवी होती है और जो एकेडमिक सीवी आप कैसे बनाते हैं फॉर दी स्कॉलरशिप। सो लेट्स गो टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस, जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, डार्ट एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं डार्ट में, तो आपको इस फॉर्म को अपने अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके उनको सेंड करना होता है, और इसको ग्रीन फॉर्म भी बोलते हैं, डॉट ग्रीन फॉर्म। सो इसको आप फिलअप कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंग्लिश में और इसके अलावा जर्मन दोनों लैंग्वेज में है। तो इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट टू फिल दिस फॉर्म। तो लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं कि जैसे फर्स्ट आप अपना नेम, अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे आप जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें लिखेंगे। जैसे कि अभी हमने अप्लाई किया है फी पोस्ट स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक कर देंगे, इस बॉक्स को चेक हम कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो आप इधर अदर्स में उस स्कॉलरशिप का नेम लिख देंगे जो डार्ट के अंदर आता है। इसके अलावा नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपकी एक पिक्चर आ जाएगी विद वाइट बैकग्राउंड, जिसको आपने स्टेपल नहीं करना, उसको सिर्फ आपने अटैच करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लू और समथिंग। और यहाँ पे फैमिली नेम आपका और आपका अदर डाटा लाइक मेल, एकेडमिक टाइटल आपका आ जाएगा इंजीनियर, और उसके अलावा कंट्री ऑफ बर्थ आपके, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वो आएगा, अगर आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो आपकी कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगा। जैसा कि मैंने पाकिस्तान से था तो मेरा पाकिस्तान है। और अगर आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड आएगा, सिंगल हैं तो सिंगल आ जाएगा, और अगर मैरिड हैं तो जितने आपके चिल्ड्रंस हों अगर हैं तो उनकी डिटेल आ जाएगी, और आपका परमानेंट रेजिडेंस आ जाएगा जो कि पाकिस्तान है। उसके अलावा आपका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा, ये वो मेलिंग एड्रेस होगा जो आप कंट्री में रह रहे हैं वो एड्रेस होगा। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वो आपका मेलिंग एड्रेस होगा, और अगर आप इसी तरह इंडिया या किसी और कंट्री से हैं तो आपका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन की डिटेल आ जाएगी। सेकेंडरी स्कूल को हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी बोलते हैं, या पाकिस्तान में उसको एफएससी भी बोला जाता है, तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पे आपके हायर एजुकेशन जो कि यूनिवर्सिटी और अदर अवार्डिंग डिग्री होगी, तो इस हायर एजुकेशन में आपकी यूनिवर्सिटी की डिटेल आ जाएगी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री की होगी, कब से कब तक और किस जगह से की है, और उसमें आपके सब्जेक्ट्स जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, लाइक आपने किसी इंजीनियरिंग में की है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जिसमें की है वो आ जाएगा। या अगर आप इंजीनियरिंग के अलावा किसी आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो आप वो उसका नेम आ जाएगा, और यहाँ आपके सिर्फ डिग्री टाइटल होगा, लाइक बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर इंजीनियरिंग, सिर्फ इतना टाइटल आ जाएगा। और यहाँ पे आपके मेन सब्जेक्ट्स आएंगे, और यहाँ पे आपके माइनर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। लाइक आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने किया है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेन सब्जेक्ट्स आपके जो मेजर्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और जो माइनर्स हैं वो यहाँ आएंगे, और जिस ईयर में आपने वो मेजर्स किए थे वो ईयर भी आपको यहाँ बताना होगा, और वो माइनर्स के ईयर भी आपको यहाँ बताने होंगे। और इसी तरह आपकी अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, या उसके अलावा आपने कोई और इंजीनियरिंग की है, या आप किसी और फील्ड से बिलोंग करते हैं तो उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ आपकी, अगर आपका इंस्टीट्यूट किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो वो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नेम इधर आ जाएगा, और अगर वो एफिलेटेड नहीं है तो आप इसको या तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या फिर आप सेम अगेन अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और इस जगह पे आपके जो आपने डिग्रीज की हैं वो आ जाएंगी इन बॉक्सेस में। सबसे पहले आपका मैट्रिक आएगा, और मैट्रिक के बाद आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डिटेल आएगी, और देन थर्ड में आपकी बैचलर डिग्री आएगी। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो फोर्थ आपका फिर मास्टर्स की डिटेल आ जाएगी।
और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले जो आपने डिग्री की होगी उस डिग्री का अगेन आपने टाइटल यहाँ पे लिखना है, और उसका जो फाइनल एग्जामिनेशन की अगर तो कंप्लीट हो चुके हैं उसके एग्ज़ाम, तो उसकी आपने डेट यहाँ पे लिखनी है फाइनल एग्जामिनेशन। अगर कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आपके एक्सपेक्टेड डेट पे आप यहाँ लिखेंगे। और इसके अलावा इस जगह पे आप जो अब डिग्री करने जा रहे हैं इन जर्मनी, जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस डिग्री की जो टोटल ड्यूरेशन है वो यहाँ आएगी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 ईयर यहाँ पे लिखा जाएगा, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी के लिए जो ड्यूरेशन होगी वो आप यहाँ लिखेंगे। और उस ड्यूरेशन का जो आप एग्जैक्ट डेट्स होंगी वो डेट्स आप इधर लिखेंगे। जैसा कि आप अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम की जो डेट्स होंगी, स्टार्टिंग डेट और जो एंडिंग डेट होगा, वो पूरा टाइम पीरियड इस जगह पे आ जाएगा। और नंबर 7 में हम फिर अपनी प्रायोरिटी बताएंगे। जब हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो डार्ट में हम एट अ टाइम 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप। तो आप अपने उन 3 प्रोग्राम्स की प्रायोरिटी इसमें बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और आपने वो प्रायोरिटी क्यों लिखी है, या वो ये तीनों प्रोग्राम चूज़ करने की आपकी वजह क्या थी, वो वजह आप यहाँ लिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये एक लाइन लिखी है जो मुझे बेटर लगी, और लेकिन आप इसको अपने तरीके से आप भी एक लाइन कुछ भी लिख सकते हैं कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किए हैं या ये प्रायोरिटी क्यों चूज़ की है। वो आप यहाँ पे वो बताएंगे कि आपने जस्ट इन फ्यू वर्ड्स कि आपने ये क्यों चूज़ किए कर रहे हैं ये प्रोग्राम। और अगर आपने उन प्रोग्राम में से किसी के साथ ऑलरेडी कांटेक्ट किया हुआ है तो आप वो यहाँ पे बताएंगे। अगर आपने नहीं किया तो नो, अगर किया है तो यस करके आपने जिनके साथ किया है उनका आप यहाँ पे बताएंगे। और उसके रिलेटेड जो आपकी अटैच कॉपीज़ आप उसके अटैच करेंगे, आपने जो कांटेक्ट किया। और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस कोई लेटर है तो वो आप अटैच करेंगे इस फॉर्म के साथ। अदरवाइज आपका कांटेक्ट नहीं है तो आप सिर्फ नो पे क्लिक कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी या स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएंगे कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की में आप किस प्रोग्राम में या किस स्पेशलाइजेशन में अप्लाई करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप नीचे इधर आप अपना बताएंगे कि डू यू वांट टू अटेंड डिग्री, इसको आप यस करेंगे। और वे कौन सी डिग्री आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मास्टर ऑफ साइंस लिखेंगे और इसको आपने यस करना है। और जर्मन, और आप यहाँ जर्मन होस्ट यूनिवर्सिटी से लेना चाह रहे हैं तो इसको भी आप यस करेंगे। इन दोनों का आपने यस करना है। और इसके अलावा यहाँ पे स्टडी रिसर्च प्रोजेक्ट इन जर्मनी, अगर आपने पहले कोई स्टडी या रिसर्च प्रोजेक्ट किया हुआ है जर्मनी में तो आप इसको रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बताएंगे, या जो आप रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं आप फर्दर इन जर्मनी में आप उसकी डिटेल बताएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं तो इसको आप सिर्फ नन या नॉट अवेलेबल लिख देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आप अपने बताएंगे कि जो जो रेफरेंस आप साथ अटैच कर रहे हैं और अपनी इस फाइल के साथ उन रेफरेंस की डिटेल बताएंगे। और अगर आप 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अटैच कर रहे हैं या 3 अटैच कर रहे हैं, उन सब की डिटेल आप यहाँ बताएंगे। जो एकेडमिक है वो बताएंगे, जो आपका फील्ड से रिलेटेड लेटर ऑफ रेफरेंस है आप उसके बारे में बताएंगे, उनकी डिटेल कि वो आपको कौन दे रहा है और उसका डेजिग्नेशन क्या है। और अगर वो आपका एकेडमिक प्रोफेसर है तो आपने कब से कब तक उसके पास पढ़ा है, वो अपना टाइम ड्यूरेशन भी बताएंगे। और इसी तरह अगर आपका कोई मैनेजर है या सुपरवाइज़र है तो आप उसके बारे में बताएंगे कि उनका नेम आ जाएगा, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगी, और आपने कब से कब उनके अंडर जॉब की है उससे रिलेटेड आप वो टाइम एंड ड्यूरेशन यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा आप अगर जर्मन लैंग्वेज ऑलरेडी जानते हैं तो उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे कि आपका कौन सा लेवल है। अगर आप नहीं जानते तो आप यहाँ पे जस्ट इसको नो नॉलेज कर देंगे, या आप इसको नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। और जो जो लैंग्वेज आप जानते हैं उनके बारे में आप यहाँ डिटेल लिखेंगे। और जिस कितने % आपको लगता है आप जानते हैं तो वो आप यहाँ पे उसके बारे में इनको बताएंगे। और इसके अलावा आप आपने अगर पहले डार्ट से का कोई स्कॉलरशिप आपने रिसीव किया हुआ है तो आप वो यहाँ बताएंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप इसको नो करेंगे, और अगर आपने किया है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल बताएंगे कौन सा किया है आपने। और इसी तरह अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट ने आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आप उसका वो भी बताएंगे। अगर आपको कोई और इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूट हो सकता है अगर आपका कोई आपकी कंट्री से भी इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर कर रहे हों या कोई भी, तो आप उसके बारे में बताएंगे। और अगर नहीं कर रहा तो आप नो कर देंगे। और इस तरह आप अगर डार्ट के किसी और प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं एट अ टाइम तो आप उसके बारे में बताएंगे। और अगर आप सिर्फ सिंगल एक ही प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसके नो कर देंगे।
और अगर आप एट ए टाइम डाट के 2 या 3 स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करके उसके बारे में बताएंगे आप किस किस में आपने अप्लाई किया हुआ है। और इसी तरह आप अगर करंटली किसी और इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया है तो आप उसके बारे में बताएंगे, और अगर नहीं किया तो आप नो कर देंगे। और अगर आपको ऑलरेडी डिसीजन मिल चुका है आपको यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग योर एडमिशन और समथिंग, तो आप उसके बारे में मुझे यहाँ डिटेल देंगे। और अगर आपके पास डिसीजन नहीं है तो आप जस्ट इसको नो कर देंगे या नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और नीचे यहाँ पे आप अगर आपने पहले किसी और कंट्री में विजिट किया है रिगार्डिंग फॉर स्टडी एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, तो आप उसके बारे में यहाँ पे डिटेल बताएंगे कि आपने किस कंट्री में विजिट किया है और क्या किस स्टडी के लिए किया है, कब से कब तक किया है, और सब डिटेल आप यहाँ पे बताएंगे। और अगर नहीं किया तो इसको नॉट एप्लीकेबल करके आप इसको लीव कर देंगे। और इसके अलावा आपने जो अपने इसको अप्लाई करने से पहले जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आप उसके रिलेटेड बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जॉब की है, उसका टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा, आपकी टाइप ऑफ वर्क आ जाएगा जिसमें डेजिग्नेशन हो सकती है या जो भी आपका वर्क है उससे रिलेटेड, और आपका कंपनी नेम आ जाएगा कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उसका टाइटल आ जाएगा। और इसी तरह आप उसका फिर रिटर्न प्रूफ साथ अटैच करेंगे आप जहाँ जहाँ आपने जॉब की है उनका, जिसको हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो आप कर चुके हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आएगा, और जो आप करंट अभी कर रहे हैं उसका आपका करंट अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा साथ। तो आपका एप्लीकेशन के साथ आपके वो जॉब एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स भी अटैच होंगे। इसमें आप बताएंगे कि अगर आप अपनी रिसेंट जॉब से स्टडी लीव पे हैं तो इसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। और इस तरह अगर आप स्टडी लीव पे हैं और वो लीव आपको पेड है तो आपको यस करना होगा, अगर पेड नहीं है तो नो करना होगा। और इस जगह पॉइंट नंबर 17 में आप बताएंगे कि आप कौन सा कैरियर इन फ्यूचर आप अपनाना चाहते हैं या कौन से कैरियर में आप इंटरेस्टेड हैं। तो वो कैरियर आप अपना प्रोफेशनल कैरियर यहाँ पे बताएंगे कि आप किस डेजिग्नेशन या किस फील्ड में या किस कैरियर में इंटरेस्टेड हैं इन फ्यूचर जो आप अपनाना चाहते हैं। और इसके अलावा आप अपना एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। इसमें आप आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क किया है वो बता सकते हैं, आपने कोई सोसाइटी रन किया वो बता सकते हैं, आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है तो आप वो अपने बता सकते हैं आपने जो जो किया है। और पॉइंट नंबर 19 में आप कुछ ऐसी डिटेल बताएंगे जो आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है या इस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है। तो आप पॉइंट नंबर 19 में वो अपनी एप्लीकेशन को डिटेल बता सकते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता चलूँ, अगर आपने किसी ने कोई पहले पब्लिकेशन की है, कोई पेपर पब्लिश किया है तो आप अपना वो पेपर का टाइटल यहाँ दे सकते हैं, पब्लिशिंग ईयर यहाँ बता सकते हैं कि आपने ये पेपर पब्लिश पहले किया हुआ है, या इसी तरह कोई और डिटेल जो आपको लगती है कि इम्पोर्टेंट है वो आप इस जगह पे आप वो अपनी बता सकते हैं। और यहाँ पे आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी भाई वालिद या किसी का भी आपका यहाँ पे आ जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी। और इसी तरह उनका एड्रेस आपका यहाँ आ जाएगा। और इधर आप अपना यहाँ पे आप अपनी प्लेस लिख के अपनी डेट लिख के और अपना यहाँ साइन कर देंगे। और इस तरह आप ये पूरा फॉर्म फिल करेंगे और इस फॉर्म को अटैच करके अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने यूनिवर्सिटी में सेंड करना है।